ये सारी बातें हम लोग अपना परिसर, अपनी पहचान इस पाठ्यक्रम में लोगों के साथ मिल बांट कर करते हैं। ऐसा ही एक क्षेत्र है महाराष्ट्र का। वैसे देखा जाए तो पिछड़ा जिला है आज के जीडीपी के मापदंडों के अनुसार, और आगे जाए तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। छोटा जिला है नंदुरबार। वहां एक छोटी नदी बहती है नेसू नाम की। प्रचलित विकास के प्रतिमान अनुसार सरकार की राह देखते हुए लोग गुजरात की ओर पलायन करते थे, क्योंकि विकास की बातों के लिए वो सरकार की राह देख रहे थे। कुछ 15 वर्ष पहले साथ बैठे उस छोटी नदी की परिक्रमा की, देखा उसको कि इतना पानी बह के निकल जाता है, क्यों ना अपनी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसको अपने अपने स्थान पर रोका जाए। क्यों रुके हम सरकार के लिए? अपने पुरुषार्थ से प्रारंभ तो करें। और वहां के लोगों ने मिल बैठकर प्रारंभ किया। जैसे सरकारी लोग इनका पुरुषार्थ देखने लगे, सरकार ने भी हाथ बढ़ाया, आप इतना करते तो हम भी जुड़ जाते हैं। और उस छोटी 22 किलोमीटर की नदी के ऊपर 22 स्थान पर छोटे छोटे चेक डैम्स बने। पानी को अपने अपनी जगह पर रोकते रोकते हुए आगे भेजने की चर्चा प्रारंभ हुई। छोटे छोटे किसान हैं, उन्होंने सोचा हर एक व्यक्ति अगर एक मोटर इंजन लगाकर लिफ्ट करेगा तो 1 एकड़ 2 एकड़ को कितना पानी लगता है। तो हर एक ने क्यों मोटर लेना, क्यों ना हम लोग आसपास के लोग मिल बांट कर 5-5 परिवारों का एक मोटर इंजन ले सकते हैं। और हम लोग अपनी तिथियां मैच करेंगे, समन्वय करेंगे, तालमेल बनाएंगे, और जितना आवश्यक है अपनी खेती को उतना ही पानी का उपयोग करेंगे। दूसरों को भी उपयोग करने की आवश्यकता है। ऐसे उस नदी के आसपास इस प्रकार के गुट के द्वारा सामूहिक जल व्यवस्थापन की प्रक्रिया खड़ी तैयार हुई। धीरे धीरे कारवां आगे बढ़ता गया, और इस समूह के साथ काम करने की शक्ति का जब उन्होंने अनुभव किया तो विकास प्रक्रिया के सभी चरणों पर उन्होंने व्यक्तिगत और सामूहिक पहल करना प्रारंभ किया। बीज अच्छे आए, बीजोत्पादन हुआ, कृषि की उपज बढ़ी, मिल बांट कर प्रक्रिया प्रारंभ हुई, और वहां कर अपने गांव में प्रक्रिया करते करते अब तो उन्होंने बड़ी बड़ी राइस मिल लोगों ने मिल बांट कर चलाना प्रारंभ किया। और सारे लोगों का जो पलायन था वो सब ने मिलकर के अपने ही पुरुषार्थ के आधार पर और सरकार के साथ आवश्यक सहयोग, संस्थाओं के साथ आवश्यक सहयोग, अनुसंधान करने वाली रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ अच्छा तालमेल बनाते बनाते आज प्रयोग में रहने वाले सभी किसान अपने अपने स्थान पर बैठे समृद्धि का अनुभव ले रहे हैं। अपना देश बदल रहा है। मध्य प्रदेश में एक परिसर है झाबुआ, वो भी अपने क्षेत्र में पिछड़ा माने जाने वाला प्रदेश है। यही समस्या, संसाधनों का ठीक से उपयोग न करना, प्राकृतिक रचनाओं को न मानते हुए विकास की प्रक्रिया चलाना, और उससे पलायन के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं रखना। लोग साथ में आए, अध्ययन किया, ये कितने वर्ष तक करेंगे? ये वर्षा का जल जो आकर के बह करके चला जाता है, क्यों ना इसको रोके। गांव के बड़े बुजुर्ग एक साथ मिले और वहां के भील लोगों की एक अत्युच्च धारणा है, एक परंपरा है कि जब कोई संकट में फंस जाता है तो गांव के लोग अपने पुरुषार्थ से उसको बाहर निकालते हैं। जब यह धरती प्यासी बन गई है तो क्यों ना हम लोग इस सामाजिक परंपरा को
और वृद्धिंगत करते हुए प्यासी धरती मां के लिए हलमा बुला सकते हैं। सारे लोग एकत्रित आए और आज आप देख सकते हैं, हलमा नाम से आप सर्च कर सकते हैं, हजारों लोगों का पुरुषार्थ धरातल पर दिख रहा है और पहाड़ों पर सैकड़ों एकड़ की ट्रेंचेस बनाते हुए, शंकर की जटाएं खोलते हुए अपनी अपनी भूमि को सिंचित करने के लिए भूगर्भ में जल को जाने का रास्ता लोग खोज रहे हैं। और धीरे 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 झाबुआ एक संपन्नता और समृद्धता की दिशा में आगे एक एक कदम रख रहा है। ऐसा छोटा सा गांव बारीपाड़ा, जंगल के साथ जीने वाला गांव, छोटा पाड़ा, मगर जंगल सरकार के अधीन, गांव के लोग ही वहां पराये हो गए, क्योंकि वर्तमान विकास नीति ने जंगल और समाज इसमें एक अंतर तैयार कर दिया। लोग बड़े चिंतित थे कि अपना जंगल होते हुए, पुरखों ने संभाला हुआ जंगल होते हुए भी इसमें चोरी छुपे जाना पड़ता है। क्यों ना सरकार से बात करें कि हमारा जंगल हम ठीक करेंगे, उसका उपयोग भी करेंगे, उसका निर्माण भी करेंगे। क्यों ना हम लोग पहल करें। कुछ व्यक्तियों ने मिलकर चिंतन प्रारंभ किया, गांव के लोग धीरे धीरे जुटने लगे हैं। ये भारत की पुरुषार्थ की परंपरा है। आज वह गांव जंगल के आधार पर जीने वाला भारत का एक अत्यंत समृद्ध गांव है। अत्यंत बारीकी से जंगल की सभी बातों का अध्ययन करना, सबने मिल बैठकर उसकी रक्षा की चिंता करना, पंछियों के निवास की चिंता करना, पशुओं के जल की व्यवस्था करना, भूमि में जाने वाले जल की चिंता करना और उसको बचाते बचाते अपनी कृषि को भी समृद्ध करना, प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीने वाला यह आदर्श ग्राम बारीपाड़ा, ये भारत के ऐसे अध्ययनकर्ता लोगों को बुला रहा है। यह विकास की नई राह है।